बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओलेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो रिलेट करता था एडजस्टमेंट से बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमने हल कर लिया है। आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। इसके अलावा भी वहाँ बहुत कुछ 2020 के जो विंटर और समर के पेपर हैं वो भी सॉल्व किए हुए मिलेंगे। कैम्ब्रिज का जो स्पेसिमेन पेपर है वो भी सॉल्व कराया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे। द प्रिमरोज गार्डन स्टोर हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स। प्रिमरोज गार्डन जो है स्टोर है उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं। अब देखें ये क्या है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है बेसिकली। इसमें जो एग्जामिनर है वुड लाइक टू चेक कि आपको ये कंसेप्ट है कि अगर कोई बिजनेस है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर चीज़ें बिक रही हैं तो उसका ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो आसान है, सिंपल कंसेप्ट्स अगर आपके हैं क्लैरिटी के साथ तो कोई इशू नहीं है। ये गार्डन स्टोर है, गार्डन के अंदर 2 चीज़ें होंगी। स्टोर में प्लांट्स होंगे, पौधे वगैरह होंगे और टूल्स होंगे जो गार्डनिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके यहाँ भी देखें एक प्लांट्स का डिपार्टमेंट इन्होंने जहाँ ये प्लांट्स बेचते हैं और एक टूल है जो गार्डनिंग से रिलेटेड टूल है वहाँ वो इस्तेमाल होते हैं, वो बेच रहे हैं। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। ये इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कहता है कि रेवेन्यू जो है प्लांट्स के अंदर जो पौधे बेचने से जो माल इन्होंने कमाया, माल बेचा, पौधे बेचे, वो है $252,000 का। और टूल्स जो इन्होंने गार्डनिंग से रिलेटेड जो टूल्स बेचे वो 130,000 का रेवेन्यू उसने जनरेट किया। वेजेस जो प्लांट्स की वेजेस हैं, प्लांट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, प्लांट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो प्लांट्स बेचते हैं जहाँ पे, उनकी तनख्वाहें इन्होंने $38,000 की दी। और टूल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें $17,000 की बनती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो $5,730 के हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? जैसे देखिए मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर डायरेक्ट इस्तेमाल हो रही होगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका आ जाएगा। अगर ये गार्डन स्टोर इन्होंने रेंट पर लिया हुआ है तो रेंट जो पे करते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। तो इस किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं जो डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे हैं इसको हम कहते हैं कि ये दोनों जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको एपोर्शन करते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो कैसे करते हैं पढ़ते हैं आगे, देखें वो क्या बताता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये, द मार्कअप ऑन प्लांट इज 40%। के मार्कअप जो प्लांट्स के ऊपर मार्कअप हमेशा याद रखें, मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट। और मार्जिन जो है वो है रेवेन्यू। ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। आप अगर ओ लेवल जो मेरे अगर कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, एक पूरा लेक्चर मैंने इस पर रिकॉर्ड कराया था कि मार्कअप से मार्जिन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे हम रेशो को। और मार्कअप जो है वो एक्चुअली बहुत डिटेल से बताया था आपको, लेक्चर जाके ज़रूर देखें, आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि मार्कअप कॉस्ट से रिलेट करता है और मार्जिन रेवेन्यू से रिलेट करता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसमें उसने हमें रेवेन्यू तो दिया है लेकिन कॉस्ट गायब है। और मार्कअप दे रहा है, तो मार्कअप का मकसद ये हुआ कि मार्कअप को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा मार्जिन के अंदर, क्योंकि रेवेन्यू के ऊपर जो अप्लाई होती है परसेंटेज वो मार्जिन की होती है, मार्कअप की नहीं होती। तो हम देखते हैं आगे। अलबत्ता टूल के अंदर इसने स्प्रेड बता दिया कि प्रॉफिट मार्जिन ऑन टूल इज 20%, के टूल का जो मार्जिन है वो 20% है। अब ये ज़िंदगी आसान है क्योंकि वो टूल का रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है $1,30,000 और आपको मार्जिन परसेंटेज दे दी। जब आप इसको निकालेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन को रेवेन्यू में से माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ये तो ज़िंदगी आसान है, सिर्फ प्लांट्स वाले हिस्से के अंदर थोड़ा काम करना है, वो देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एपोर्शनड ऑन द 2 डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। मैंने आपको जैसे बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो रेवेन्यू की बेसिस के ऊपर हम बांट देंगे। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर रिक्वायर्ड, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर प्लांट्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें और टूल्स की निकालें। तो देखिए टूल्स की तो आसान है, कैसे आसान है मैं आपको बताता हूँ। टूल्स का रेवेन्यू 1,30,000 दिया हुआ है, पहले टूल्स की कर लेते हैं। टूल्स रेवेन्यू 1,30,000
डॉलर हमें दिया हुआ है। इसका ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालेंगे? ग्रॉस मार्जिन देखें, मार्जिन परसेंटेज आपको दी हुई है, द प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बल्कि ग्रॉस को हटा दें तो प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन इसका उसने आपको 20% दिया हुआ है, 20%। 1,30,000 का 20% निकालें। कैलकुलेटर लेकर बैठें अपने साथ ताकि आप इत्मीनान से कर भी सकें। 26,000 ये ग्रॉस मार्जिन आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकालनी है, तो 1,30,000 रेवेन्यू है, इसमें से मार्जिन को माइनस कर दें तो 1,04,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपकी। सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है। प्लांट्स में अलबत्ता थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। प्लांट्स के अंदर पहले देखें, मार्कअप दिया हुआ है आपको, तो मार्कअप को पहले चेंज कर दें मार्जिन के अंदर। कैसे करेंगे? मार्कअप है 40%। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि मार्कअप से मार्जिन के लिए आप सिंपल ये करें कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये है कि 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5 आ गया। ये जो भी फ्रैक्शन आपके पास आए, मार्कअप से मार्जिन के अंदर चेंज करने के लिए बस इस 2.5 में ऊपर वाले को इसको प्लस कर दें। यही एक जो ऊपर है इसको यहाँ प्लस कर दें तो ये क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 3.5। अगर मार्कअप से मार्जिन के अंदर चेंज करने के लिए जाएंगे तो पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दें। सिंपल है, 40 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज 100 को रिप्रेजेंट करता है। जो भी नीचे आया उसमें +1 करके लिख दें और लिखने के बाद में फिर इस 1 को डिवाइड कर दें इससे। तो 1 को डिवाइड किया आपने 3.5 से और मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से, तो 28.5714285 लिख दें, जितना आप लिख सकते हैं। तो ये मार्जिन आ गया। तो मार्कअप से मार्जिन चेंज करने का तरीका सिंपल है, मेरा लेक्चर भी देख लीजिएगा और बाकी मैंने सिंपल तरीका आपको बताया। और क्यों निकाल रहे हैं हम? इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें रेवेन्यू दिया हुआ है और रेवेन्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉफिट मार्जिन निकालें। मार्जिन निकालने का आसान तरीका, मार्केट की परसेंटेज जो दी हुई है उसको सिंपल आप वैसे ही लिख दें। 40% दे रहा है तो 40 डिवाइडेड बाय 100 कर दें। जो भी परसेंटेज दी हुई है ऊपर लिखें, नीचे 100 लिखें और ऊपर वाले को पूरा 100 को जो नीचे दिए हुआ है उसको ऊपर वाले से पूरा डिवाइड कर दें। 1.25 आ गया, इसका प्लस कर दें सिंपल मार्कअप से मार्जिन निकालने के लिए। अगर मार्जिन से मार्कअप निकाल रहे हैं तो माइनस कर दीजिएगा। अब क्योंकि मार्कअप से मार्जिन निकाल रहे हैं तो प्लस करें और मार्जिन से मार्कअप निकाल रहे हैं तो माइनस कर दीजिएगा। फार्मूला वही, प्रोसेस वही सेम रहेगा और जो भी आए फिर 1 को इससे डिवाइड कर दें। ये परसेंटेज आ गई। जब ये परसेंटेज आ गई तो अब रेवेन्यू आपको दिया हुआ है। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू देखें, उसने दिया है $2,52,000। तो इस $2,52,000 का आप क्या करें? इस $2,52,000 को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए 2 लाख मार्जिन कैसे निकालेंगे? $2,52,000 का मल्टीप्लाइड बाई 28.5714,285 परसेंटेज, ये आप निकाल लें तो कितना आ गया? मल्टीप्लाइड बाई 2,52,000 परसेंटेज करें 71,999, तो हम फेयरली कह सकते हैं 72,000। ये 72,000 जो है ये आपका मार्जिन आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का तरीका क्या है कि इस 2,52,000 जो आपका रेवेन्यू है इसमें से 72,000 को माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे इसमें से तो 2,52,000 में से माइनस कर दें 72,000, यह आपका 180,000, 1,80,000 जो है ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो प्लांट की सेल जो है वो 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 1,80,000 और टूल्स जो हैं
उसकी सेल्स आपके पास आ गई 1,04,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस तरीके से आप निकाल लें इसको। एग्जामिनर जो है डिफरेंट तरीके होते हैं, सॉरी, डिफरेंट तरीक़ों से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका एक तरीका ये भी होता है कि देखें जो आपको सेल्स दी हुई है इसी परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय वो जो 40 आपको दिया हुआ है उस 40 में 100 को प्लस करें, 140 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 140 कर दें। आप इस तरीके से, अगर आपकी समझ में नहीं आया वो आसान तरीका जो मैंने आपको बताया, तो आपको जो भी तरीका अब सुइटेबल लगता है। एक तरीका ये भी होता है कि आप रिवर्स कर देते हैं, परसेंटेज को 100 ऊपर करें और जो नीचे 100 था उसमें इस परसेंटेज को आप कॉस्ट को प्लस कर लें लाके, तो मल्टीप्लाई करके निकालें। देखें वही 1,80,000 1,04,000। मैंने जो तरीका आपको बताया है अगर आप करेंगे तो वो सिंपल भी है, आपकी समझ में भी आएगा। 1,80,000 1,04,000 हमने भी देखें पीछे यही कैलकुलेट किया था, 1,80,000 और 1,04,000। तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली। फिर वो आपके कहता है डिपार्टमेंट रेवेन्यू बताएं, तो डिपार्टमेंट को हम अभी बना लेते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है, प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस आपको शो करना है प्रिमरोज गार्डन स्टोर का, और ये फॉर्मेट उसने आपको बनाकर दिया है। प्लांट्स ये हैं, टूल्स ये हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कितने, उसको उसने कहा था कि बांट लें। रेवेन्यू 5,730 है, तो ये 2,52,000 और 1,30,000। रेवेन्यू 2,52,000 प्लस 1,30,000, ये प्लांट का रेवेन्यू है और ये टूल्स का। इन दोनों को जमा कर लें आप। जमा करके कितना आ गया, 2,52,000 प्लस 1,30,000, ये बनता है 382,000। ये टोटल रेवेन्यू है। वो आपसे पूछ रहा है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कहता है रेवेन्यू की बेस के ऊपर आप डिवाइड करें। तो रेवेन्यू आपका है कि सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, ये 5,730। तो ये 5,730 को आप यहाँ लिखें। पहले आप प्लांट का निकाल लें। तो प्लांट का जब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लांट का कैसे निकालेंगे, प्लांट का निकालने का तरीका ये है कि प्लांट का रेवेन्यू था 2,52,000, टोटल रेवेन्यू नीचे रखें जो आपने निकाला है, और मल्टीप्लाइड कर दें 5,000 जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कितने, सॉरी हम आते हैं ऊपर, 5,730 ये वाली अमाउंट। $5,730। तो आप क्या करें, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 3,82,000 मल्टीप्लाइड बाई 5,730, 3,780 बनता है। ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 3,780 ये अमाउंट आ गया। देखिए 3,780 ये अमाउंट आपने लिख लिया। उसके बाद आप टूल्स का निकाल लें। टूल्स का रेवेन्यू, देखिए टूल्स का रेवेन्यू आप ऊपर लिखिएगा, पहले प्लांट लिखा था, टूल्स का रेवेन्यू 1,30,000 है। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय वो टोटल 3,82,000 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये 5,730 को दो हिस्सों में बांटना है आपको, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3,82,000 मल्टीप्लाइड बाई 5,730, तो 1,950। 1,950 और 3,780, 5,730 ये अमाउंट बन गया। तो ये आपने इसकी एक्सपेंसेस, जब ये आपने बांट लिया तो अब ज़िंदगी आसान है। को डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। रेवेन्यू आपको दिए हुए थे, प्लांट का रेवेन्यू 2,52,000, टूल्स का रेवेन्यू 1,30,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी आप निकाल कर आ रहे हैं, प्लांट की 1,80,000 है, टूल्स की 1,04,000, इसमें से माइनस किया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। इसमें से लेस कर दिया आपने वेजेस, वेजेस आपको दी हुई है एग्जाम्स के ये पेपर के अंदर दी हुई है, देखें ये दी हुई है आपको,
वेजेस आपकी प्लांट की 38,000 थी और टूल की 17,000। तो प्लांट 38 और टूल 17 इसमें से माइनस कर दें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने अभी निकाले हैं। आपने निकाला था प्लांट का 3,780 और टूल्स का 1,950। इसमें से आपने इनको माइनस करा, तो माइनस करने के बाद आपके पास डिपार्टमेंटल जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से आ गया आपका कि 2,52,000 में से आपने पहले इनको 38,000 तीन, इसको 38,000 को 33780 को जमा करा तो 41 बनते हैं, ये 18,9 बनते हैं। 26,000 में से इसको माइनस किया तो ये 7,050 और 72,000 में से 41,000 को माइनस किया तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट जो प्लांट्स का है वो 30,220 आ गया और टूल्स का जो है वो कितना आ गया, वो 7,050। तो इस तरीके से आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का जो ट्रेडिंग अकाउंट्स था वो बना लिया। बड़ा सिंपल होता है। दो बड़ी ट्रिकी चीज़ें थी इसके अंदर जो हमने सीखी। एक तो उसने मार्कअप आपको दे दिया था जिसको मार्जिन में चेंज करके आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी थी, और सेकंड इसमें ट्रिकी पार्ट था डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कि वो रेवेन्यू की बेसिस पे उसको इसने बांटने को कहा था। तो हमने रेवेन्यू को प्लस कर लिया और जो जिसका इसे प्लांट का निकाल रहे थे तो प्लांट के रेवेन्यू को हमने ऊपर लिखा और टोटल रेवेन्यू को नीचे लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें प्लांट का मिल गया, और इसी तरीके से हमने टूल्स का निकाल दिया। तो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे कहता है द फॉलोइंग वर द समराइज वेजेस डिटेल फॉर सितंबर 2019 कि ये वेजेस डिटेल जो है वो आपको दी हुई है। देखिए वेजेस क्या होती हैं। वेजेस का जो हम तनख्वाहें पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को जिनको हमने रखा होता है, वो तनख्वाहें पे करके उनका आपको पता होगा कि जो भी लोग अपनी इनकम कमाते हैं उसमें उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो जो भी एम्प्लॉयर जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ, जब वो मुझे मेरी तनख्वाह देगा तो उसमें जो गवर्नमेंट के रेट हैं इनकम टैक्स के, जो मेरी इनकम के ऊपर लगने हैं, जो मुझे जमा कराने हैं टैक्स की मद में, वो एम्प्लॉयर काट लेता है और एम्प्लॉयर काट के फिर वो रेवेन्यू टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जमा करा लेता है। इसके अलावा कुछ वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन भी होती हैं। वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन माने अगर कोई कंपनी आपको पेंशन देती है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी, तो पेंशन की मद में कुछ पैसे कटते हैं, उसे पेंशन कहते हैं। वो आपकी तनख्वाह से कटेंगे क्योंकि उसका बेनिफिट अब आपको बाद में मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसने आपको क्लब मेंबरशिप दी हुई है कि सोशलाइज करने के लिए किसी क्लब की मेंबरशिप इदारे ने आपको दी है, तो वो वन टाइम मेंबरशिप तो पे कर दी कंपनी ने, लेकिन उसका मंथली कंट्रीब्यूशन जो उस क्लब का है वो फिर आपकी तनख्वाह से कट जाता है। इसके अलावा और कोई सोशल कंट्रीब्यूशंस अगर आप कर रहे हैं, इसके हेल्थ केयर है, जैसे हेल्थ केयर के अंदर कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि कुछ कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, कुछ हर महीने आपसे वो आपकी तनख्वाह से काट लेती है, तो हेल्थ केयर की मद में जो है वो पैसे कट रहे होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के कंट्रीब्यूशन होते हैं जो एक्चुअली आपकी तनख्वाह से कटते हैं। तो ये कंसेप्ट आप जहन में रखें। जब हम ग्रॉस वेजेस की बात करेंगे तो मकसद जो टोटल तनख्वाह आपकी बनी वो, लेकिन उसमें से जब ये डिडक्शंस होंगे, ये पैसे कटेंगे, तो कटने के बाद एक्चुअली जो पैसा होगा वो कैश की सूरत में एम्प्लाई को मिलता है। तो ये जो मैंने बातें करी ये आपकी समझ में आ रही होंगी। आप भी किसी जगह जब नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो भी तनख्वाह बनेगी उसमें से ये मिसाल के तौर पे आपको तनख्वाह 50,000 रुपये मिलती है, उस 50,000 रुपये में से 1,000 रुपये जो है वो टैक्स के कट जाते हैं, कोई 500 रुपये जो है वो पेंशन के कट जाते हैं, तो 1,500 रुपये हो गए। इसी तरीके से कोई क्लब की मेंबरशिप है, फ़र्ज़ करें 500 रुपये उसके कट गए, तो 2,000 रुपये कटने के बाद में 48,000 एक्चुअली आपको कैश मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है, इसको समझ लें ध्यान से। जैसे ये टोटल ग्रॉस वेजेस दी हुई है 5,400, इसमें से डिडक्शंस कितनी हो रही है, 9,950 जो है इनकम टैक्स के कटे हैं और वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन 510 की। तो 950 प्लस 510 अगर मैं जमा करूं तो ये बनता है 1,460। ये 5,400 में से 1,460 रुपये जब कट गए तो एक्चुअली 3,940 रुपये जो हैं ये कैश की सूरत में वेजेस जो है वो एम्प्लॉइज़ को मिलेगी। बाकी ये डिडक्शंस आ गए ये वाले, तो ये जहन में रखें। आगे कहता है कि वेजेस वर पेड टू द स्टाफ इन कैश, के वेजेस जो है वो कैश की सूरत में स्टाफ को पे कर दी। ऑन 9 अक्टूबर 2019 द $950 इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस वर पेड टू द टैक्स अथॉरिटी बाय चेक। वही देखें, टैक्स अथॉरिटी को 950 रुपये जो काटे थे
वो उन्होंने पेमेंट कर दी। कहता है स्टेट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरीली डिडक्शंस मेड फ्रॉम वेजेस, कि वॉलंटरली डिडक्शंस कौन कौन सी होती है। पेंशन की मद में हो सकती है, पेंशन की मद में जैसे बताया, क्लब मेंबरशिप हो सकती है, इसके अलावा आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड डिडक्शंस हो सकती हैं। ये डिडक्शंस आपकी एक एक बनती हैं जो होंगी, जैसे पेंशन हो गया। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन माने यूनियन, अगर आप नॉर्मली कंपनीज में यूनियन होती है तो वो अपने खर्चे चलाने के लिए, कि अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई लीगल केसेस हो रहे हैं या और कोई मसले हैं, या वो अपने अपने जो मेंबर्स हैं उनको कोई बेनिफिट देना चाह रहे हैं, कोई हज की फैसिलिटी दे देते हैं, इस किस्म की फैसिलिटी के लिए हर महीने एक डिडक्शंस होती है। इससे भी वॉलंटरली डिडक्शंस कहते हैं कि आपका दिल चाहता है तो आप कराएं या ना कराएं, तो ट्रेड यूनियन के सब्सक्रिप्शंस कहलाता है। सोशल क्लब जो मैंने बताया, डोनेशन फॉर टू चैरिटीज़ के, जैसे अगर चैरिटीज़ की मद में कोई एम्प्लाई देना चाहे तो वॉलंटरली है, उसका दिल चाह रहा है। हेल्थ केयर, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आगे क्या कहता है आपसे, आगे कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट शोइंग द एंट्रीज फॉर सितंबर 2019। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टोटल और बैलेंस द अकाउंट्स, के इस लेजर को, वेजेस अकाउंट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका वो बना लें, लेजर बना लें। तो देखें, वेजेस अकाउंट्स को जब आप डेबिट करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी कि वेजेस अकाउंट्स डेबिट, और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे, ये कैश क्रेडिट हो जाएगा। मैंने अभी आपको निकाल कर बताया, देखें कि टोटल जो पेमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 3,940। तो वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। ग्रॉस, ग्रॉस कितनी है, 5,400। तो वेजेस एक्सपेंस होगा ग्रॉस 5,400 रुपये से, $5,400 से एंट्री कर लेते हैं। और कैश कितने से पेमेंट कर दिया आपने, 3,940। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी तो इसी का कटेगा ना, तो इनकम टैक्स क्रेडिट हो जाएगा 950 से। और बाकी जो कुछ कंट्रीब्यूशन था, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन 510 की है, तो ये अदर कंट्रीब्यूशन हो गई। वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन आपने कर दी 510 से, ये तीनों मिलके 5,400 बन गए। जब आप लेजर बनाने जाएंगे तो इन्हीं तीनों एंट्रीज को यहाँ पर लिख दें डेबिट साइड पर, क्योंकि इन तीन चीज़ों की वजह से वेजेस अकाउंट आपका डेबिट हुआ। तो ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आपकी समझ में आया। आगे कहता है कि इनकम टैक्स अकाउंट बनाएं, तो इनकम टैक्स कैसे बनेगा। इनकम टैक्स में पहली एंट्री तो इनकम टैक्स को आपने क्रेडिट किया 950 से वेजेस की वजह से, तो ये वेजेस की वजह से क्रेडिट हो गया इनकम टैक्स 950 से, ये आ गया। और फिर जब इसकी पेमेंट करेंगे तो इनकम टैक्स को डेबिट कर देंगे और कैश को बैंक को क्रेडिट कर देंगे 950 से, तो ये इनकम टैक्स डेबिट हो गया और बैंक की वजह से। तो ये दो एंट्रीज आपने यहाँ पर करी। और बाकी देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्कअप से मार्जिन कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वेजेस किस तरीके से करते हैं। होप आपकी समझ में आया होगा। तो इसको देखें, इंशाल्लाह मिलते हैं चौथे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ फिर। और अपने कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा। कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिकली वी आर sharing this knowledge, and we would appreciate if you help us in sharing or spreading this जो भी हमारी नॉलेज है अपने अपने कोलीग्स में, अपने साथियों में जो लोग वो लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो उन तक फैलाएं। वी वुड बी रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।